समाजवादी पार्टी के हमारे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। हमारे इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद रामसागर रावत जी, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी, पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे जी, पार्टी के हमारे अध्यक्ष पारसनाथ यादव जी, मंच पर उपस्थित हाजी फिरोज खान गब्बर जी, यहां के बगल की विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और पूर्व विधायक अब्बास अली जैदी जी, हाफिज अयाज जी, हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय जयशंकर पांडे जी, लीलावती कुशवाहा, जब्बार अली साहब, मोहम्मद राशिद, बलराम मौर्य जी, राम सुमेर भारती जी, राम मगन रावत जी, बख्तियार खां साहब, अनिल तिवारी जी, फैजाबाद कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे नामारासी अखिलेश यादव जी, चौधरी शहरयार जी, मोहम्मद अली साहब, इंजीनियर सरफराज साहब, मोहम्मद आरिफ जी और बहुत सारे हमारे सभी वरिष्ठ नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, समाजवादी पार्टी के सभी संगठन के पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता पदाधिकारी, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस सभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां हमें पंडाल में हर तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं, जहां पेड़ों की छाया है वहां बड़ी संख्या में लोग हमें दिख रहे हैं, जहां छाया नहीं है और सड़क के बिल्कुल किनारे दूर तक हमें वो पीली शर्ट जो सर पे हाथ रखे हैं वो तक दिखाई दे रहे हैं, और पीछे छत पर ये लाल सफेद और चश्मा लगा करके दोनों हाथ दिखा रहे हैं हमें पीछे तक, और इधर जहां हेलीकॉप्टर है ये हमें केवल सर दिखाई दे रहे हैं। ये अयोध्या लोकसभा के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार वो अपने अवधेश प्रसाद जी को लोकसभा भेजने जा रहे हैं। मुझे मंच पे आते ही कुछ साथियों ने कहा कि ये अयोध्या अब अवधेश प्रसाद जी की होने जा रही है, किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं। ये चुनाव इस बार जो देखने को मिल रहा है, हमारी पार्टी के नेता संगठन वो तो मेहनत कर ही रहा है, लेकिन ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है जहां जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है। जो हवा पहले चरण से चली है और लगातार चरणों में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, जनता का गुस्सा इस सरकार के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है।
और देखिएगा आप, जब ये चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा तो जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पे दिखाई देगा। आज ये उत्साह और सहयोग और समर्थन देख करके लग रहा है कि जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उनको अयोध्या वाले बदलने का काम करेंगे। मैं दूर देख रहा हूं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की संविधान लिखी हुई किताब संविधान को। रोटी कपड़ा और मकान तो है जरूरी, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन हमें अपना संविधान भी बचाना है, जरूरी है हमारे लिए संविधान। ये जो सत्ता में पिछले 10 साल से रहे हैं, 10 साल से लगातार हमें और आपको इनकी सरकार देखने को मिली है। और आज जब हम लोग इस सरकार का आकलन कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। वहीं हमारे किसान महसूस कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि जो लगातार उन्हें सपना दिखाया गया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जब किसान अपनी फसल तैयार कर करके बाजार में भाव या सरकारी भाव जो देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है, जो किसानों को आय दोगुनी का सपना दिखाया गया था, आज हमारा किसान संकट में चला गया। और एक ऐसा भी समय हमारे गरीब और किसान भाइयों ने देखा जब बीजेपी के लोगों ने दिल्ली में काले कानून लाने का काम किया था। और ऐसे काले कानून ला रही थी सरकार जिसके लागू हो जाने से हमारे किसानों की पैदावार तो छीन ही लेते, पैदावार की लूट तो होती, साथ ही साथ उनकी जमीन पर भी कब्जा कर लेते। मैं अपने किसानों को बधाई दूंगा, वो लगातार आंदोलन करते रहे, दिल्ली को घेर करके बैठ गए, सालों साल वहां बने रहे, तभी किसान घर वापस लौटे जब इस सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। हमारा किसान झुका नहीं, गरीब लड़ते रहे, समाजवादी खड़े रहे। और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में ऐसा भी देखा कि एक थार लेकर के आए और किसानों पर चढ़ा दी, किसानों की जान गई और भी साथी चले गए, लेकिन किसानों ने अपने आंदोलन को रोका नहीं, वो लगातार अपनी लड़ाई लड़ते रहे। आज हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब आने वाले समय में सरकार जब बनेगी तो अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिलाने का काम करेंगे। न केवल कानूनी अधिकार एमएसपी का दिलाया जाएगा, बल्कि साथ ही साथ जिस तरीके से हमारे किसानों को धोखा दिया गया, जिस समय कर्ज माफी का सरकार ने फैसला लिया, उन्होंने ये नियम बनाया कि जिनका कर्ज 5 करोड़ से ऊपर बैंकों पर है, जिन्होंने बैंकों से कर्ज लिया है 5 करोड़ से ऊपर, उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो गया, बड़े बड़े कारोबारियों का कर्ज माफ हो गया, लेकिन हमारा किसान और गरीब जिसका केवल लाखों में कर्जा था, उसका कर्जा माफ नहीं किया सरकार ने। हम अपने गरीबों को, किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने फैसला ले लिया है, अगर वो उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं तो हम लोग भी गरीबों को और अपने किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे। उनका 16 लाख करोड़ कर्ज माफ किया है, हमारे किसानों पर तो मामूली लाखों में कर्जा है। इसलिए किसानों को सुविधा देना, उनका कर्ज माफ करना, उनकी एमएसपी दिलाना
ये समाजवादियों का इंडिया गठबंधन का संकल्प है और 4 जून के बाद सरकार बनने के बाद हम लोग आपके पक्ष में फैसला लेंगे। ये हमारे नौजवान दिखाई दे रहे हैं, ये वो नौजवान हैं जिन्होंने तैयारी की, कोचिंग की, मेहनत से पढ़ाई की, अपनी 10वीं 12वीं परीक्षा की, सालों साल कोचिंग की, पैसा लगा करके अपनी गरीबी में उधार मांगकर भी कोचिंग की और परीक्षा की तैयारी करते रहे। लेकिन दुर्भाग्य है इस सरकार की वजह से, जब परीक्षा आई, परीक्षा लिखने गए नौजवान, परीक्षा लिखी और जब घर लौट करके आए तो पता लगा नौजवानों के उनका पर्चा लीक हो गया। हर परीक्षा रद्द हो गई सरकार में। ये नौजवान पढ़ने लिखने वाले जो खड़े हैं, ये जानते होंगे कि इन्होंने जितनी भी परीक्षाएं दी, सब परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, पेपर रद्द हो गया। इन्हें नौकरी नहीं दे रही सरकार, इनको रोजगार नहीं दे रही सरकार। और यही नौजवान अगर मन बना लें, मैंने तो कई बार कई मौकों पर कहा, परीक्षा रद्द होने की वजह से 60 लाख बच्चों का जीवन खराब हुआ है। यही 60 लाख बच्चे और उनके मां बाप को अगर हम जोड़ दें तो एक परिवार में 3 सदस्य सरकार से नाराज हैं, और 60 लाख अगर नाराज हैं तो 60 लाख का गुणा अगर हम 3 में कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख उत्तर प्रदेश में सरकार से नाराज नौजवान और नौजवान के मां बाप हैं। यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया बीजेपी का। बताओ, जिस दल का एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया, तो बताओ वो दल बचेगा कैसे? बताओ, सफाया करने जा रहे हो बीजेपी का कि नहीं? नौजवानों, याद रखो, आपकी नौकरी नहीं छीनी इन्होंने। 10 साल में इन्होंने आपके 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। 1/3 जीवन बर्बाद किया इन्होंने। और हमारे तमाम वो नौजवान जो सड़कों पे दौड़ करके, खेतों पे दौड़ करके अपनी फौज की तैयारी करते थे, जो फौज की पक्की नौकरी मिलती थी, इन्हें जब जानकारी हुई कि गांव गरीब के परिवारों के बच्चे फौज में चले जाते हैं, फौज में जाने के बाद उन परिवारों का आर्थिक और सामाजिक रूप से मान सम्मान बढ़ जाता है, इन्होंने फौज की पक्की नौकरी को आधी अधूरी नौकरी बना दिया। अग्निवीर व्यवस्था को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अग्निवीर व्यवस्था में, इस फौज की भर्ती में न कोई सम्मान मिलने जा रहा है, न केवल ये लोग धोखा दे रहे हैं, पर शहीद होने के बाद भी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जहां सरकारी नौकरियां 30 लाख खाली हैं, उनको तो भरा ही जाएगा, और ये अग्निवीर जो आधी अधूरी नौकरी है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जहां पहले वर्दी पहनने को मिलती थी, पक्की नौकरी, पक्की वर्दी, उसी तरह की व्यवस्था लागू करने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। हमारे किसान भाई जानते होंगे, इस सरकार ने उनकी बोरी से भी चोरी कर ली, खाद की बोरी से चोरी की सरकार ने। बताओ, आपके किसानों की बोरी की चोरी हुई 5 किलो की कि नहीं खाद की? पहले 5 किलो चोरी हुई, फिर 5 किलो हो गई। बताओ, बोरी से कितनी चोरी हो गई? और जब डीएपी खरीदने को जाते थे आप,
तो बताओ नैनो यूरिया जबरदस्ती खरीदवाई आपसे कि नहीं खरीदवाई? मैं सोचता हूं ये बोरी की चोरी कहां से सीखे हैं। तभी हमें पता लगा कि ये बोरी की चोरी पार्ले जी बिस्किट से सीखे हैं, पैकेट से। हमारे पुराने लोग जानते होंगे, बाजार में जब पार्ले जी बिस्किट पैकेट मिलता था, इतना बड़ा मिलता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, तो बताओ पैकेट छोटा होता चला गया कि नहीं हो गया? आज कितने बिस्किट का पैकेट मिल रहा है? ये सरकार आ गई तो न केवल महंगाई बढ़ाएगी, बल्कि हमारे पार्ले जी बिस्किट पैकेट का जो 5 बिस्किट का बचा है पैकेट, वो 1 बिस्किट का पैकेट बना देगी। और किसान भाई सावधान हो जाएं, अभी तो 10 किलो चोरी की है, ये और सत्ता में आ गए तो हो सकता है खाद भी आपको पाउच में खरीदनी पड़े। महंगाई बढ़ा दी इन्होंने कि नहीं बढ़ा दी? अभी जब मैं आपकी सभा में आ रहा था तो मैंने देखा सड़क पे न जाने कितनी मोटरसाइकिल खड़ी थी हमारी। ये कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से चल करके आए हैं। हमारे नौजवानों को पता होगा 5 साल पहले, 10 साल पहले बताओ मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी? पहले कितने की आ रही थी? और बताओ आज मोटरसाइकिल कितने की आ रही है? महंगाई बढ़ा दी कि नहीं? डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? और रसोई गैस, जो क्यूटो वाले सांसद जी आए थे, याद होगा क्यूटो वाले सांसद जी आए थे, वो कहीं चाय पिए थे। बताओ सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? कितना महंगा है सिलेंडर? और इस सरकार ने जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई थी कि नहीं लगवाई थी? ये हमारे पुलिस के भाई लोग हैं, खाकी वर्दी वाले और सरकारी कर्मचारी लोग, ये लगवाना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी जबरदस्ती लग गई इनके। बताओ वैक्सीन लग गई कि नहीं लग गई? और अब वैक्सीन लगाने वाली कंपनी कह रही है कि सब हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ हमारे शरीर में लगने वाली वैक्सीन कैसे वापस ले लेंगे? क्या ये वापस ले लेंगे? और वैक्सीन वाली कंपनी से इन्होंने चंदा लिया कि नहीं लिया? और देखिए कैसा समय आ गया है। जब पहले हमें और आपको बुखार होता था तो हम लोग पैरासीटामोल की 500 mg की गोली में बुखार ठीक कर लेते थे, और इधर बताओ 650 mg की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा है। बताओ गोली की कीमत बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? और जो सामान्य पेट दर्द की दवा थी उसकी कीमत बढ़ा दी। महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इसलिए आप इनको हटाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आ गई है जनता के सामने, इन्होंने चंदा वसूला, किसी को नहीं छोड़ा। बड़े बड़े लोग जितने थे सबसे चंदा वसूल लिया।